ब्रॉट टू यू बाय क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के वनडे मैचेस, भारत ने जो है वो सीरीज जीत ली है 2-1 से 3 मैचेस की वनडे सीरीज, लेकिन टेस्ट मैचेस इंडिया हार गई थी। अब ये वनडे सीरीज जीतने के बाद गौतम गंभीर जो भारतीय टीम के हेड कोच हैं वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने करारा जवाब दिया है अपने क्रिटिक्स को। जितने भी लोगों ने उनका क्रिटिसिज्म किया, उन पे सवाल उठाए, उनको करारा जवाब दिया है गौतम गंभीर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही है उन सब पर एक एक करके आएंगे। उन्होंने बात की है शुभमन गिल की फिटनेस पर, यशस्वी जायसवाल पर, ऋतुराज गायकवाड़ पर, और जो आईपीएल के एक ओनर हैं, आईपीएल टीम के एक ओनर हैं, उन्होंने जो उनके बारे में बोला था कि स्प्लिट कोचिंग होनी चाहिए, यानी कि वनडे मैचेस और टी20 मैचेस, वाइट बॉल क्रिकेट का एक अलग कोच होना चाहिए और रेड बॉल क्रिकेट का अलग कोच होना चाहिए। तो उस पर भी गौतम गंभीर ने जो है एक बहुत ही करारा जवाब दिया है और ये सब उन्होंने प्रेस में आके बोला है, साफ साफ उन्होंने बातें कही हैं। हर्षद राणा पे भी उन्होंने बात की है, इंडिया के पूल पे भी बात की है, वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग पोजीशन को भी लेके बात की है और फिर उन्होंने ये भी बोला है कि बैटिंग ऑर्डर जो है वो ओवररेटेड है वनडेज में भी, क्योंकि टी20 में वो पहले बोल चुके हैं पर अब वनडे में भी उन्होंने कहा है कि वो ओवररेटेड है। और उन्होंने ये भी बोला है कि 27 वर्ल्ड कप में अभी समय है, तो इतनी जल्दी जो है उसकी बात ना की जाए। तो एक एक करके हर मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले गौतम गंभीर ने किस पे बात की है? उन्होंने बोला है कि जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो पहला टेस्ट मैच था जो भारत हारी थी, उस टेस्ट मैच में 30 रन का ही डिफरेंस था और किसी ने भी ये बात नहीं की कि हम बिना कैप्टन के खेल रहे थे। हमने अपना कप्तान जो है हमने गंवा दिया था। क्यों? क्योंकि खो दिया था। क्यों? क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे, 4 रन बना रहे थे। पहले मैच में पहली इनिंग जो थी उसमें ही 4 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे शुभमन गिल। और उन्होंने कहा कि हमारा इतना इंपॉर्टेंट बैटर, हमारा कैप्टन, उनके बिना हम वो मैच खेले, उसके बावजूद सिर्फ डिफरेंस 30 रन का था। गौतम गंभीर बोलते हैं मैं कोई एक्सक्यूजेस नहीं देता, लेकिन इस बारे में किसी ने भी सवाल नहीं उठाया, किसी ने भी इस बारे में बात तक नहीं की। और फिर वो बोलते हैं कि यहाँ तक कि वो ये कहते हैं कि आईपीएल टीम के एक ओनर हैं जिन्होंने ये तक लिखा था कि स्प्लिट कैप्टनसी होनी चाहिए। तो जब हम किसी के डोमेन में नहीं घुसते तो किसी और को भी हमारे डोमेन में घुसने का राइट नहीं है, ये बोलते हैं गौतम गंभीर। तो यानी कि गौतम गंभीर जो है गुस्से में लग रहे थे और उन्होंने बोला कि भाई जब हम आपके डोमेन में नहीं घुसते, हम आपके काम में दखलंदाजी नहीं करते, तो आप भी हमारे काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते। ये उन्होंने इशारा किसकी तरफ किया है? पार्थ जिंदल की तरफ। पार्थ जिंदल जो कि दिल्ली कैपिटल्स के ओनर भी हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया था अपने एक्स अकाउंट पे और उन्होंने कहा था कि वक्त आ गया है कि भारत जो है अब रेड बॉल के लिए एक अलग कोच ढूंढ ले और स्प्लिट कोचिंग होनी चाहिए, जैसे स्प्लिट कैप्टनसी हुआ करती थी। तो उसी पर गौतम गंभीर ने ये करारा जवाब भी दिया है। अब शुभमन गिल वहाँ नहीं थे, लेकिन एक बात यह भी है कि भारत एक बहुत ही लंबे बैटिंग ऑर्डर के साथ खेल रहा था। तो क्या अगर शुभमन गिल नहीं भी हैं, आप घर पे टेस्ट मैच खेल रहे हो, क्या फिर भी आपको इतनी ज़्यादा कमी खली उनकी कि आप वो मैच हार गए? बाकी भी बल्लेबाजों की जो है परफॉर्मेंस उस मैच में नहीं रही। हालांकि गंभीर बोलते हैं आपने पिच की बहुत ज़्यादा बात की है, लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं की कि भाई शुभमन गिल जो कैप्टन है टीम के, वो ही उस टीम का हिस्सा नहीं थे। तो इस पर गंभीर थोड़े नाराज़ थे। लेकिन आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में यार बता सकते हैं कि क्या ये वाजिब है कि शुभमन गिल का ना होना या उनके इंजर्ड होने से इतना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ना चाहिए कि घर पर भारत एक मैच हार गया? जिस तरीके की पिच वो बनवाई गई उस पर भी काफ़ी सवाल थे, तो आखिर उस पर सवाल भी क्यों ना किए जाएँ? तो ये भी कुछ सवाल उठते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, गंभीर जो है उनका भी एक गुस्सा अपनी तरीके से वाजिब है। और जहाँ तक वो बोलते हैं पार्थ जिंदल के लिए जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि भाई किसी और को भी हमारे डोमेन में घुसने का राइट नहीं है, तो ये भी उन्होंने बात कही। इसके बाद वो बात करते हैं यंगस्टर्स के बारे में, जिस तरीके की उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उन्होंने कहा कि भारत के पास 20-25 टीम का जो है 20-25 प्लेयर्स का पूल है। उन्होंने भारत के पूल के बारे में बात की और फिर वो कहते हैं कि हमारे पास 20-25 लोगों का पूल है जो वर्ल्ड कप के लिए कंटेंशन में है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उन प्लेयर्स को देना चाहते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को भी, जो टॉप ऑर्डर बैटर हैं, उनको हमने 4 नंबर पे अपॉर्चुनिटी दी, हमें लगा वो अच्छा कर सकते हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा किया और जो है हम उनको जब जब मौका मिले हम अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं इन यंगस्टर्स को। तो ये वो बोलते हैं। इसके बाद वो बात करते हैं टॉस के बारे में। तो वो कहते हैं कि 50 ओवर का जो फॉर्मेट होता है उसमें आपको नई बॉल जो है इंपॉर्टेंट होती है, उसको आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, लेकिन टॉस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन फिर भी हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी और हमने आज खेली भी, आपको लड़कों ने अच्छी
अच्छी क्रिकेट खेल के आज दिखाया और उसी वजह से हम मुकाबला जीते। फिर वो हंसते हुए ये भी बोलते हैं कि मेरे टेन्योर में हम पहला ये है टॉस जो है जीते हैं ओडीआईज में। और फिर वो कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में ड्यू इतनी ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता था। लेकिन यहाँ इंडिया में इस वक्त ठंड के टाइम पे सेकंड इनिंग्स में जो टीम बॉलिंग करवा रही है, यानी सेकंड बॉलिंग जो टीम करती है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ओस बहुत होती है, ड्यू बहुत होती है, और इस वजह से सेकंड बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। 50 के 50 ओवर ओस रहती है, तो वहाँ पे बॉलिंग करना बहुत मुश्किल होता है और बैटर्स के लिए आसानी हो जाती है। और जो टीम पहले बैटिंग करती है उनके लिए इतनी ज़्यादा मतलब आसान नहीं होता जितना सेकंड बैटिंग करते हुए टीम्स के लिए होता है। और सेकंड जो बॉलिंग करते हैं उनके लिए मुश्किल बढ़ जाती है ड्यू की वजह से, जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं था, क्योंकि भारत लगातार चैंपियंस ट्रॉफी में भी टॉस हारी थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी भारत के नाम रही। तो उस पर गौतम गंभीर ने यह बात कही और उन्होंने यही चीज़ बोली। उसके बाद वो बात करते हैं गंभीर शुभमन गिल के बारे में बात करते हैं। शुभमन गिल की फिटनेस पे गंभीर ने अब अपडेट दे दी है, क्योंकि उनकी इंजरी को लेकर बात चल रही थी कि क्या वो खेल पाएंगे 5 T20 आईज जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है नहीं। तो गंभीर ने क्लियर कर दिया है कि शुभमन गिल फिट हैं और वही स्टार्ट करेंगे, इसलिए उनको चुना गया है। तो गंभीर एग्जैक्टली बोलते हैं कि शुभमन इज गोइंग टू स्टार्ट इन द T20 आई सीरीज, वो शुरू करेंगे, वो फिट हैं, बिल्कुल ठीक हैं, हंग्री टू गो। और फिर वो कहते हैं दैट्स व्हाई ही हैज़ बीन सिलेक्टेड, इसलिए उनको सिलेक्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि ये जो है वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शुभमन गिल के बारे में वो यही कहते हैं कि वो फिट है, क्योंकि उस स्क्वाड में की जब अनाउंसमेंट हुई थी तब यही कहा गया था कि शुभमन गिल सब्जेक्ट टू फिटनेस हैं। तो यानी कि देखा जाएगा, उनकी फिटनेस को असेस किया जाएगा और तभी उसी अकॉर्डिंग वो खेलेंगे, लेकिन स्क्वाड में उनको रखा गया था। लेकिन अब ओपन करते हुए आपको वही नजर आएंगे, क्योंकि गंभीर जो कोच है उन्होंने बोल दिया कि शुभमन इज रेडी टू गो। उसके बाद वो बात करते हैं हर्षित राणा के बारे में। उन्होंने बोला कि देखिए भाई, वी वांट टू डेवलप अ प्लेयर लाइक हर्षित हु कैन बोल 10 ओवर्स एंड कैन बैट एट नंबर 8। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा जो है चाहिए प्लेयर जो कि वर्ल्ड कप में हमें 3 सीमर्स चाहिए होंगे और वहाँ पे नंबर 8 पे बैटिंग भी कर सके, सीम बॉलिंग भी करा सके। तो इस वजह से हमें एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए, और अगर हर्षित राणा ऐसे ऑलराउंडर बन जाते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा, ये बोलते हैं गौतम गंभीर। उन्होंने कहा कि जब जसप्रीत बुमराह भी वापस आ जाएंगे, सिराज होंगे, तो हमारा लाइनअप बहुत अच्छा दिखेगा और बॉलिंग काफ़ी अच्छी दिखेगी। और उन्होंने ये भी बोला कि प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा, तीनों पेसर्स उन्होंने इस सीरीज़ में जिन्होंने बॉलिंग की है, उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वनडेज़ में, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही शानदार बॉलिंग की है तीनों ने। और अगर हर्षित राणा 8 नंबर पे अच्छे सक्सेसफुल बॉलिंग ऑलराउंडर बन जाते हैं तो 2027 वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी चीज़ होगी भारत के लिए। उसके बाद वो बात करते हैं वॉशिंगटन सुंदर के बारे में, क्योंकि उनकी जो बैटिंग पोजीशन को लेकर काफ़ी बातचीत चल रही थी। और फिर ये भी पूछा गया कि किस तरीके से T20s और वनडेज़ में आप देखते हैं बैटिंग ऑर्डर को। तो साफ साफ उन्होंने ये बोला कि बैटिंग ऑर्डर इज़ ओवररेटेड। उन्होंने कहा कि बैटिंग ऑर्डर बहुत ओवररेटेड है उनकी नज़र में। वो कहते हैं कि सिर्फ ओपनर्स की पोजीशन जो है वो फिक्स होती है वनडे क्रिकेट में भी। उन्होंने कहा T20 में भी ऐसा ही, और वनडे में भी मैं मानता हूँ कि सिर्फ ओपनर्स की पोजीशन फिक्स होती है, उसके बाद आप बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा ओवररेटेड होता है बैटिंग ऑर्डर लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में। वो ये भी बोलते हैं कि भाई टेस्ट क्रिकेट में मैं मानता हूं कि टीम को जो है एक प्रॉपर सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर के साथ उतरना चाहिए, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर को हमने 3 पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 8 नंबर, जिस भी नंबर पे कहा उन्होंने वहाँ बैटिंग की, अच्छा किया। उन्होंने मैनचेस्टर में 100 बनाया, ओवल में 50 बनाया, और जो भी टीम को उनसे रिक्वायरमेंट थी वैसा उन्होंने किया। तो इस वजह से वॉशिंगटन सुंदर जो है बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, उनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, ये बोलते हैं गौतम गंभीर वॉशिंगटन सुंदर के बारे में। इसके अलावा वो ये भी बोलते हैं कि अभी हम जिन प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जैसे कि यशस्वी जायसवाल हैं या ऋतुराज गायकवाड़ हैं, तो वो यही बोलते हैं कि 27 वर्ल्ड कप अभी दूर है, जिनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो अगर ग्रैब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यशस्वी जायसवाल के बारे में भी वो यही बोलते हैं। वो कहते हैं देखिए, आपको नई बॉल को रिस्पेक्ट करना होता है, और एक बार अगर आपको अपना टेम्पलेट पता चल जाए तो आप बहुत रन बना सकते हैं। जायसवाल की ये चौथी ही गेम थी और उन्होंने ये जो 100 बनाया, उन्होंने दिखाया है कि उनमें कितनी पोटेंशियल है और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है उनका भी और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों का। और फिर वो ये भी बोलते हैं कि वाइट बॉल क्रिकेट में T20 में आप काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना चाहते हैं, मारना चाहते हैं बॉल को ज़्यादा, लेकिन ODI क्रिकेट में आप समय ले सकते हैं, इतनी ज़्यादा हिटिंग की भी ज़रूरत स्टार्ट में नहीं पड़ती। तो एक बार बस टेम्पलेट पता चल जाए यशस्वी जायसवाल को तो वो आगे कमाल कर सकते हैं इस फॉर्मेट में भी। तो ये सारी की सारी बातें करी हैं गौतम गंभीर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको किन किन बातों से सहमति है ये आप बता सकते हैं। क्या जो उन्होंने शुभमन गिल के बारे में कहा,
आपको लगता है कि क्या वो इतना ज़्यादा बड़ा फैक्टर था कि इंडिया होम टेस्ट हार जाए, वो भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा बैटिंग ऑर्डर को जो लेके वो कहते हैं, क्योंकि यार एक सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर होता है तो टीम जो है और ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल सकती है। क्या राहुल को 6 नंबर खिलाना ठीक है? कभी वो 6 खेलते हैं, वो अपनी मर्जी से 5 भी आए, लेकिन शायद वो 5 पे ही खेलना चाहते हैं। वॉशिंगटन सुंदर शायद या अक्षर पटेल KL राहुल से ऊपर नहीं आने चाहिए वनडे क्रिकेट में, लेकिन गौतम गंभीर लेफ्टी चाहते हैं मिडल ऑर्डर में, इस वजह से वो उनको खिलाते हैं। फिर वो तिलक वर्मा के बारे में भी यही बोलते हैं कि तिलक वर्मा को खिलाया जा रहा है क्योंकि वो भी एक ऑलराउंडर हैं। तो इन सब बातों से क्या आप सहमत हैं? आपको लगता है कि नहीं, स्पेशलिस्ट जो है उनको पहले बैटिंग मिलनी चाहिए, चाहे वो KL राहुल हो, श्रेयस अय्यर हो? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।